हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी आइलैंड। और इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ वाईफाई 6 के बारे में कि वाईफाई 6 है क्या, मतलब क्या चीज़ है ये वाईफाई और कितना तेज़ है पुराने वाईफाई से, क्या चीज़ें हैं सारी इस वीडियो में यही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वाईफाई 6 है क्या। वाईफाई 6 आप समझिए एक नया वाईफाई का वर्जन है। जो पुराना वर्जन है वो है वाईफाई 5 और उससे पहले का वर्जन है वाईफाई 4। उससे पहले के भी वर्जन है, लेकिन अब वाईफाई के नाम बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिए गए हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहला जो 4th जनरेशन थी वाईफाई की उसको कहते थे वाईफाई एन, जो 5th जनरेशन आई उसको कहते हैं वाईफाई एसी, और जो अब 6th जनरेशन आई है उसका नाम है वाईफाई AX। तो अगर आपके पास कोई राउटर होगा जिसमें लिखा हुआ है N300 N150 तो आप समझ लीजिए कि वो 4th जनरेशन है। अगर आपके पास कोई AC राउटर है जैसे AC750, AC1200, AC1500 तो वो 5th जनरेशन का राउटर है। और अगर आपके राउटर पे लिखा हुआ है AX2000, AX3000 तो इसका मतलब कि वो वाईफाई 6 वाला राउटर है। और वाईफाई 6 सबसे लेटेस्ट वाईफाई है आज की तारीख में। तो आप इसके नाम तो समझ गए होंगे कि कौन सा वाईफाई क्या चीज़ है। अब ये कितना अच्छा है पुराने वाईफाई से। पहली बात तो स्पीड के मामले में ये डबल से भी ज़्यादा हो गया वाईफाई 5 से। जो वाईफाई 5 में जो आपको स्पीड देखने को मिलती थी वो थी 3.6 Gbps, मतलब पेपर में। वैसे तो आज तक 3.6 Gbps का कोई भी वाईफाई 5 वाला राउटर देखने को नहीं मिला है, लेकिन वाईफाई 5 में जो स्पीड मिल सकती थी वो मैक्सिमम थी 3.5 Gbps। लेकिन जो वाईफाई 6 राउटर में सबसे ज़्यादा स्पीड देखने को मिलेगी वो है 9.6 Gbps। तो लमसम दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। तो पहली बात तो स्पीड में सबसे बड़ा फ़र्क पड़ा है। दूसरी चीज़ की रेंज ज़्यादा हो चुकी है। ऐसा बोला गया है कि वाईफाई 6 की जो रेंज है वो वाईफाई 5 से 25% एक्स्ट्रा होगी। तो जो अब वाईफाई 6 वाला राउटर लाएंगे आप, उसकी जो रेंज है वो आपके वाईफाई 5 से ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा आपका घर कवर कर पाएगा वाईफाई। तो दूसरी चीज़ की रेंज बढ़ गई है। तीसरी चीज़ कि इसका पावर कंजम्पशन कम हो गया है। जैसे आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में वाईफाई यूज़ करते थे और जो आपके मोबाइल की बैटरी थी वो जैसे ड्रेन होती थी, वो अब और हल्के से ड्रेन होगी अगर आपके मोबाइल में वाईफाई 6 है। तो वो थोड़ा सा पावर कंजम्पशन भी कम लेता है। तो आपके मोबाइल और लैपटॉप की बैटरी लाइफ पे थोड़ा सा असर पड़ेगा, थोड़ी ज़्यादा चलेगी उसकी बैटरी। और इसके साथ एक और चीज़ अच्छी हुई है वाईफाई 6 में कि इसकी लेटेंसी कम हो गई है। लेटेंसी क्या होती है कि अगर आपने कोई चीज़, आपने फॉर एग्जांपल आपके घर में गूगल होम है, आपने उससे बोला कि मेरे घर की लाइट बंद कर दो, तो अब वो कितनी देर में आपकी बात सुन रहा है और कितनी देर में घर की लाइट बंद कर रहा है। तो वाईफाई 5 में वो काम थोड़ा देरी से होता था, लेकिन अब थोड़ा जल्दी होगा वाईफाई 5 के कंपैरिजन में। मतलब वाईफाई 6 की लेटेंसी ज़्यादा अच्छी है। एक और चीज़ अच्छी हुई है कि जो वाईफाई 5 थे उसमें MoMeMo टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती थी, जो मल्टी यूज़र, मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट बोलते हैं जिसको। इससे क्या होता था कि 4 डिवाइस अगर आपने कनेक्ट कर रखे हैं अपने घर के वाईफाई के, तो साइमल्टेनियसली वो चारों डिवाइसेस पे नज़र रखेगा और चारों डिवाइसेस पे बिल्कुल बराबर की स्पीड भेजेगा, ताकि कोई भी डिवाइस पे हल्की स्पीड नहीं जाए और उसका वाईफाई एक्सपीरियंस बुरा नहीं हो। तो ये काम वो कंटिन्यूसली 4 डिवाइसेस पे कर सकता था। लेकिन वाईफाई 6 में क्या हुआ है कि यही चीज़ दुगनी हो गई है। अब साइमल्टेनियसली पूरे 8 डिवाइसेस पे जो राउटर है वो नज़र रखेगा और 8 डिवाइस को साइमल्टेनियसली स्पीड देगा, ताकि उनके वाईफाई एक्सपीरियंस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर मैं ये वाईफाई 4 की बात करूं तो उसमें MoMeMo टेक्नोलॉजी होती ही नहीं थी। तो क्या होता था, वाईफाई 4 ऐसे काम करता था कि पहले उसने उसको बैंडविड्थ दी, फिर दूसरी डिवाइस को दी, फिर तीसरी डिवाइस को दी, फिर चौथी डिवाइस को दी, तो एक एक करके देता था। तो उससे ये होता था किसी के मोबाइल में स्पीड आती थी, किसी के मोबाइल में स्पीड नहीं आती थी। आपको नोटिस हुआ होगा, जिनके घर में वाईफाई एन वाले राउटर होंगे उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी होगी। लेकिन वाईफाई एसी में ये थोड़ी ठीक हुई थी जब मल्टी यूज़र MoMeMo टेक्नोलॉजी आई थी, लेकिन अब वो थोड़ी ज़्यादा एडवांस हो गई है। अब वो साइमल्टेनियसली 8 डिवाइसेस को अपनी बैंडविड्थ दे सकती है, जिससे आपके वाईफाई पे अगर 8 डिवाइसेस भी एक साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो सबको स्पीड मिलेगी। और इसी के साथ जो वाईफाई 6 है उसमें सिक्योरिटी भी अपडेट हुई है। जो आपके पुराने वाईफाई थे, जो आप जिसको वाईफाई 5 बोल सकते हैं, उसमें जो सिक्योरिटी थी वो थी WPA2, लेकिन अब वो ज़्यादा अच्छी हो गई, वो हो गई है WPA3। इससे क्या हुआ है कि अगर आपके कोई वाईफाई पे अटैक करता है तो अब उसको अटैक करना मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा सिक्योरिटी हो चुकी है अब आपके वाईफाई के अंदर। तो सिक्योरिटी के मामले में भी, और ये सारे इंप्रूवमेंट होने ही थे, क्योंकि जो वाईफाई 5 है वो काफ़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। लमसम 6 से 7 साल तो हो चुके हैं वाईफाई 5 को आए हुए। तो अब वाईफाई 6 आई है तो काफ़ी इंप्रूवमेंट्स हुए हैं उसके अंदर। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वाईफाई 6 राउटर ले लेता हूं, तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ कि वाईफाई 6 का आप राउटर तो ले लेंगे, लेकिन आपके घर में जितने भी डिवाइसेस होंगे जो वाईफाई से कनेक्ट होंगे वो उस राउटर का एडवांटेज ले ही नहीं पाएंगे, किसी भी तरीके से नहीं ले पाएंगे। वो यूँ
क्योंकि जो आपके मोबाइल में, आपके लैपटॉप में, आपके कंप्यूटर में, आपके प्ले स्टेशन में, आपके टीवी में जो भी वाईफाई उस डिवाइस के अंदर है तो वो वाईफाई 5 है, तो वो वाईफाई 6 का एडवांटेज नहीं ले पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसमें वाईफाई नहीं चलेगा, क्योंकि वाईफाई 6 बैकवर्ड कंपैटिबल भी होता है। तो उसके साथ कोई भी वाईफाई 5 का डिवाइस, वाईफाई 4 का डिवाइस या उससे वाईफाई जी, उससे भी पुराने डिवाइसेस सारे चलेंगे। तो उसमें ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपका वाईफाई नहीं चलेगा, वाईफाई चलेगा, लेकिन वो वाईफाई 6 का एडवांटेज नहीं ले पाएंगे जो भी आपके घर में पुराने डिवाइसेस हैं, जैसे पुराना मोबाइल, पुराना लैपटॉप या प्ले स्टेशन 4 ही ले लीजिए, उसमें भी आपको वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। तो अभी से आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप वाईफाई 6 का राउटर जाके मार्केट से खरीदाएं, अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई सारे डिवाइसेस में वाईफाई 6 सपोर्ट ही नहीं करता है। दूसरी चीज़ कि अभी वाईफाई 6 के राउटर्स काफ़ी महंगे हैं। अगर आप सस्ते से सस्ता भी राउटर मार्केट में जाके देखेंगे इस टाइम वाईफाई 6 का, वाईफाई AX इस नाम का आप राउटर जाके देखेंगे, तो वो 5000 से नीचे आने वाला ही नहीं है। वो अराउंड ऐसे 6000 रुपये का आएगा और वहाँ से स्टार्टिंग होगी, फिर धीरे धीरे ऊपर बढ़ते जाएंगे प्राइस 8000 रुपये। तो ये नॉर्मल है वाईफाई 6 के राउटर के लिए इस टाइम। तो अभी बहुत महंगे हैं, तो अभी लेने का सेंस नहीं बनता, थोड़े सस्ते होने दो फिर लेना। अभी फिलहाल में वो सस्ते नहीं होने वाले, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी भी बहुत महंगी होती है। क्योंकि जब वाईफाई 5 आया था और मैंने नया लिया था, उस टाइम मुझे वो राउटर बहुत महंगा पड़ा था और कोई ख़ास भी नहीं था, शायद 750 Mbps की स्पीड वाला राउटर था। तो नई टेक्नोलॉजी बहुत महंगी पड़ती है, तो अभी लेने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। साथ ही में एक और चीज़ है जो है वाईफाई 6E, जिसको बोला गया है वाईफाई 6 इनहेंस्ड। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा इनहेंस्ड वर्जन है। इसमें आपको, जैसा आपको पता है कि आपको 2 बैंड आज की तारीख में देखने को मिलते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड और 5 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड। लेकिन जो वाईफाई 6E है, जिसका राउटर अभी फ़िलहाल में पूरी मार्केट में मुझे कहीं देखने को नहीं मिला है, तो वो जो काम करेगा वो 6 गीगाहर्ट्ज़ बैंड पे काम करेगा। तो आपको एक नया बैंड मिल जाएगा जिसमें एक अच्छी बैंडविड्थ होगी, जिससे आपको शायद काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि 6 गीगाहर्ट्ज़ का बैंड तो शायद आपको देखने को मिलेगा भी नहीं इतनी आसानी से। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाईफाई 6 क्या है, कैसे काम करता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट हुए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव वाली वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट बॉक्स में तो पूछ सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस, लव एंड हैप्पीनेस।